नमस्कार मित्रों, मैं संतोष मिश्रा, वास्तुशास्त्री। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम किचन के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। किचन एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी का क्षेत्र है जहाँ पर लगातार डेली रूटीन में हम काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं और ये रिलेटेड है अग्नि से। इन 4 तत्वों में 5 तत्वों में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है, तो इसका सही जगह पर और सही स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। अगर ये विपरीत जगह पर होता है, अगर ये अपनी जहाँ पर इसकी प्लेसमेंट हम वास्तुशास्त्र रिकमेंड करता है, अगर वहाँ पर नहीं है तो ये आपको फिर परेशान करेगा। ये तत्व दूसरे तत्वों को भी नुकसान पहुंचाता है और साथ में अपनी जो इसकी ओरिजिनल वर्च्यूज़ हैं, जो इसकी ओरिजिनल इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और ये अपने गुण को खो देता है और उससे इन तत्वों का असंतुलन पैदा होता है। इसलिए इस तत्व को रखते वक्त बहुत ध्यान रखा जाता है कि किचन की प्लेसमेंट सही जगह पर हो। किचन की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है? किचन की प्लेसमेंट के लिए शास्त्र में कुछ जगह बताई गई हैं, कुछ मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपको बताता हूँ। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन इसके लिए सबसे अच्छी मानी गई है। अग्नि कोण माना गया है। अग्नि कोण जो है, आग्नेय कोण जिसको कहते हैं, इसको ये साउथ और ईस्ट के बीच का जो क्षेत्र है, क्षेत्र विन्यास जब हम करते हैं, 16 क्षेत्र विन्यास हम जब करेंगे तो वो जो साउथ और ईस्ट के बीच का जो क्षेत्र आएगा वो साउथ ईस्ट का क्षेत्र होता है जहाँ पर इसको रखा जा सकता है। किचन को हमको रखना चाहिए। यहाँ पर क्यों रखा जाता है? यदि इसके वैज्ञानिक, इसके साइंटिफिक बेस को समझें तो हमको समझ में आएगा कि यहाँ पर जब सूर्य उगता है तो वहाँ पर 45 डिग्री में एक समय ऐसा आता है 9-10 बजे के आसपास का, जब 45 डिग्री में सनलाइट उस किचन के एरिया में एंटर करती है। जब 45 डिग्री में जब सनरेज वहाँ एंटर करती हैं तो वो जो रेज होती हैं उस पावरफुल हो जाती हैं, और जब वो पावरफुल होती हैं तो उसका पर्पस जो है साउथ ईस्ट में रखने का कि वहाँ पर जो सनरेज पड़ेंगी वहाँ पर पूरे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पर वो अग्नि का क्षेत्र एक्टिव हो जाता है, तो जो हम अग्नि यूज़ कर रहे हैं वो भी कम यूज़ होती है और नेचुरल वे में वहाँ बैक्टीरिया काफ़ी ख़त्म होते हैं। तो इस तरीके से एक हमारा ऋषियों ने बड़ी दृष्टि उनकी बहुत मजबूत, बहुत गहरी थी। वो इस बात को समझते थे कि सनरेज का क्या मतलब है, इस सनपात का क्या मतलब है। इस सनपात को उन्होंने यूज़ किया है बेसिकली आग्नेय क्षेत्र में। और दूसरा, इसमें क्लाइमेटोलॉजी भी उन्होंने यूज़ की। हमारे यहाँ जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ या नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ विंड फ्लो होता है, तो जब वहाँ पर साउथ ईस्ट में जो किचन होगा, पहले गैस नहीं हुआ करते थे, वहाँ चूल्हे हुआ करते थे, तो उनका धुआं जो है, स्मोक है, वो बाहर के बाहर निकल जाया करता था। इसलिए उस जगह को यूज़ किया गया है। वहाँ जो भोजन तैयार होता है उसकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, इसलिए उस जगह को यूज़ किया गया था। दूसरी जो जगह बताई गई महानस के रूप में शास्त्र कहता है, आप विभिन्न ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें महानस की जगह जो दूसरी बताई है वायव्य कोण में बताई गई है। वायव्य कोण बताने का अर्थ इतना ही है कि वहाँ पर वायु का क्षेत्र है, वायु अग्नि को जलाने में सहायक होती है, तो उसके जो फल परिणाम हैं वो नेगेटिव नहीं होते। वहाँ पर अग्नि अपना कार्य अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है और वहाँ पर किचन होने से हमको कोई बहुत परेशानी नहीं होती। बस इतना ही है, इसके कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट तो आएंगे ही, थोड़ा बहुत वो इस तरीके से आते हैं। वहाँ खर्चा बढ़ जाता है, वहाँ पर थोड़े से जो बच्चे हैं उनकी शादियाँ थोड़ी लेट होती हैं, पर यदि वहाँ पर अग्नि होती है तो उससे बहुत नुकसान, किसी तरीके का शारीरिक नुकसान नहीं होता, मानसिक नुकसान नहीं होता। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव और जो शास्त्र में एक और जगह बताई जाती है जो ईस्ट है, यहाँ पर अग्नि का जो स्थान है, मैंने बताया जैसे सनपात के बेस पर 2 जगह बताई हैं और एक एलिमेंट के बेस पर बताई है। तो जो सनपात के बेस पे मैंने जैसे बताया कि साउथ ईस्ट में एक हम ले सकते हैं और एक ईस्ट में ले सकते हैं कि वहाँ पर जो अग्नि होती है वो ज्योति की तरह होती है, और जो साउथ ईस्ट में होती है अग्नि वो ज्वाला की तरह होती है। तो ज्योति ज्वाला का छोटा रूप है, इसलिए हम वहाँ पर उसको बहुत अच्छे से रख सकते हैं। कोई ऐसा नुकसानदायक स्थिति कभी भी नहीं बनेगी। यदि केवल घर में लड़कियाँ ही लड़कियाँ हों तो पश्चिम दिशा में किचन को बनाया जा सकता है, वहाँ बहुत नुकसान नहीं होता। स्त्री पक्ष से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। लड़कियाँ काफ़ी यश देती हैं, माता पिता को उनसे काफ़ी यश मिलता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत जो रिसर्च है 20 सालों की, उसमें मेरे को ऐसा अनुभव में आया है। किचन और भी कई जगह लिया जा सकता है, पर शास्त्र तो बोलता है कि यदि आप
ब्राह्मणोचित जीवन जी रहे हों, यदि आप केवल एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हों, तो आप नॉर्थ ईस्ट के भी जोन पे भी आप बना सकते हैं किचन को, शास्त्र ऐसा कहता है। पर देखने में ये आता है कि नॉर्थ ईस्ट के किचन थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट करते हैं। नॉर्थ के किचन जो होते हैं वो बहुत परेशान तो नहीं करते, पर वहाँ थोड़ा सा हैप्पीनेस में कमी रखते हैं, थोड़ा आपस में कन्फ्लिक्ट्स हल्के फुल्के क्रिएट होते हैं। पर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि यदि वहाँ पर नॉर्थ में किचन है तो वहाँ की आप बिल्कुल आँख मूंद के आप बता दें कि वहाँ की जो महिला होगी काफ़ी वाइज होगी, काफ़ी बुद्धिमान महिला, वहाँ की जो घर की मालकिन होती है वो काफ़ी बुद्धिमान होती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से और भी कई क्षेत्र विन्यास करने के बाद अलग अलग जगह पे किचन के अलग अलग रिजल्ट मेरे देखने में आए हैं, हम जो अपनी क्लासेस में लेते हैं। अभी यहाँ पर जो आपको छोटा सा मैं अपना अनुभव है उसको शेयर कर देता हूँ, और उसके आधार पर मैंने 3 जगह आपको बताई हैं। सनपात के आधार पर ईस्ट साउथ ईस्ट, एलिमेंट्स के आधार पर, प्लेसमेंट्स के आधार पर नॉर्थ वेस्ट, और अगर और ज़रूरत लग रही है तो वेस्ट। एक जगह और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, जैसे साउथ ईस्ट का ईस्ट पार्ट, वहाँ पर बोलते हैं किचन ना लिया जाए, काफ़ी दिक्कतें आती। पर जो रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, जो बहुत लॉजिकल हैं, कपल्स जो काफ़ी लॉजिकल चलते हैं, काफ़ी लॉजिक्स के साथ जीते हैं, बहुत इमोशनल नहीं हैं, तो उनके लिए वो जगह नुकसानदायक नहीं होगी। कहीं दूसरी जगह है तो फिर इसको तत्व के आधार पर ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि ये अग्नि ही जाकर विभिन्न प्रकार की जगह पर जाके दूषित करती है। अग्नि का गलत जगह पे होना काफ़ी दिक्कत क्रिएट करता है, इसलिए बेहतर है कि हम इसको इसकी सही जगह पर रखें। नमस्कार।